नमस्कार। मैं प्राध्यापिका डॉक्टर कुलकर्णी VB कै रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय सोनपेट। मैं आज आपके सामने हिंदी निबंध का उद्भव और विकास को लेकर चर्चा करने वाली हूँ। निबंध आधुनिक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विचाराश्रित गद्य विधा है। शिवदास सिंह चौहान ने इस विधा को गद्य का अत्यंत शक्तिशाली रूप कहा है। शुक्ल जी ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। इस विधा का विकास पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव में ही हुआ है। निबंध शब्द संस्कृत के मूल धातु बंध में उपसर्ग नि अधिक बंध लगाकर बना है। निबंध का अर्थ है बांधना, संग्रह करना। अंग्रेजी में निबंध के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। बाबू गुलाब राय के विचारों से निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव के साथ किया गया हो। डॉक्टर जयनाथ नलिन के विचार से किसी विषय पर स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियां, सहज, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन ही निबंध है। किसी भी प्रकार का गद्य तभी इस कसौटी पर खरा उतरता है जब वह पूर्ण विकसित और संपन्न हो। परंतु भारतेंदु युग में आश्चर्य हुआ है। अभी खड़ी बोली को साहित्यिक मान्यता मिले 20-25 वर्ष ही हुए थे, अथवा मान्यता दिलवाने की कोशिश हो रही थी कि उसी समय इस भाषा में उच्च कोटि के निबंध लिखे गए। इन निबंधों की भाषा भले ही व्यवस्थित हो, परंतु जहाँ तक विषय, वैविध्य, शैली तथा सहजता की बात है, वहाँ ये निबंध उत्कृष्ट कोटि के साबित हो जाते हैं। इस काल में सर्वाधिक संख्या में निबंध लिखे गए। निबंध इस युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति ही रही है। इतिहास और विकास के आधार पर हिंदी निबंध के उद्भव और विकास को 4 भागों में बांट सकते हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। हम भारतेंदु युग पर विचार करेंगे। प्रथमतः पहला युग भारतेंदु युग। तो छात्रों, विश्व में सबसे पहले निबंध का उद्भव और विकास फ्रेंच भाषा में हुआ है। फ्रांस में निबंध का प्रथमतः विकास हुआ है। फ्रेंच के प्रसिद्ध व्याख्याता, प्रख्यात विद्वान निकेल मोंटेन ने अपने मन के मुक्त विचारों को शब्दों के माध्यम से लेख के रूप में प्रकाशित किया था। आगे चलकर उस लेख को निबंध नाम से रूपांतरित किया गया है। तब से मनुष्य के मुक्त विचारों को शब्दों के माध्यम से बांधने की जो प्रक्रिया है, निबंध कहा गया है। मनुष्य ने जो मुक्त विचार लिखकर रखे हैं या सामने रखते हैं, उन मुक्त विचारों को निबंध कहा जाता है। फ्रेंच के विद्वान मोंटेन ने विश्व के सबसे पहले ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने पहले निबंध लिखा है, इसलिए उन्हें विश्व का पहला निबंधकार माना जाता है। आगे चलकर विश्व के सभी भाषाओं में निबंध लिखे गए हैं, जिसमें अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, मराठी, हिंदी। अंग्रेजी भाषा में बेकन ने सबसे पहले निबंध लिखा है, इसलिए उनको अंग्रेजी भाषा के निबंधकार माना जाता है। आगे चलकर हिंदी भाषाओं में बाबू गुलाब राय जी ने निबंध के तत्वों के अनुसार सबसे पहले निबंध लिखा, इसलिए बाबू गुलाब राय जी को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। तो निबंध
आधुनिक साहित्य की महत्वपूर्ण गद्य विधा है, जिस गद्यात्मक रचना को आज हिंदी में निबंध नाम से संबोधित किया जाता है। मूलतः वह पाश्चात्य साहित्य एवं देश की ही देन है। सबसे पहले पाश्चात्य देश में निबंध लिखा गया है। अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के फलस्वरूप 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी के तत्कालीन साहित्यकारों का ध्यान निबंध विधा की ओर चला गया था। हिंदी के प्रथम निबंध के रूप में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित राजा भोज का सपना निबंध सबसे पहला निबंध माना जाता है, परंतु इस निबंध में निबंध के तत्वों का अभाव है। राजा भोज का सपना शिवप्रसाद सितारे हिंद ने यह निबंध लिखा है, तो इस निबंध में निबंध के तत्वों का अभाव था, इसलिए बहुत सारे मतांतर इस पर हुए हैं। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान हिंदी निबंध का उद्भव और विकास जो है सबसे पहले भारतेंदु युग में हुआ है, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले भारतेंदु युग में निबंध लिखे गए हैं, लिखना शुरू किया गया है। भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास भारतेंदु युग में होने लगा था और कुछ पढ़े लिखे लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करने लगे थे भारतेंदु युग में। इस समय हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी, जिसमें उदंत मार्तंड, बनारस अखबार और सरस्वती आदि पत्र पत्रिकाएं जो है उस समय महत्वपूर्ण थी। इसलिए भारतेंदु युग में निबंध जो है लिखना शुरू हुआ था। तो भारतेंदु युग 1873 से 1900 इसकी कालावधि है। हिंदी साहित्य के निबंध विकास का यह प्रथम चरण माना जाता है। इसके पहले भी गद्य में अनेक निबंध लिखे गए हैं, लेकिन उन निबंधों में निबंध के गुण उपलब्ध नहीं थे। भारतेंदु युग में जो निबंध लिखे गए हैं वह तत्वों के अनुसार निबंध लिखे गए हैं। भारतेंदु युग के निबंधकारों में निबंध के सभी गुण मौजूद थे, इसलिए उन्हें हिंदी निबंध के उद्भव और विकास का प्रथम चरण माना जाता है। इस काल के निबंधों में नैतिकता और राजनीति का स्तर को ऊपर उठाने की भावना प्रमुख रही है। तो भारतेंदु युग में निबंध लिखे गए हैं, तो निबंध लिखते हुए निबंधों के जो विषय है उसमें नैतिकता वाले जो विषय है वह लिए गए हैं। जीवन सुधार, समझो जीवन सुधार, देशभक्ति, समाज सुधार, हास्य, विनोद और व्यंग का सजीव चित्र इस काल में निबंधों के माध्यम से सजीव चित्रण किया गया है। तो भारतेंदु युग में निबंधों के जो विषय है वह निबंध, देखो किसी भी छोटे से छोटे विषय को भी लेकर निबंध लिखे जाते हैं। तो भारतेंदु युग के शैलीकारों में देखो प्रताप नारायण मिश्र का व्यक्तित्व भी अनोखा है। छोटे बड़े सब मिलाकर इन्होंने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने 200 निबंध उस समय लिखे हैं। इन्होंने देखो छोटी से छोटी बात पर भी निबंध लिखा है। उसमें उन्होंने दांत, भौं, बात, रिश्वत, होली, ट और द जैसे विषयों को लेकर भी निबंध लिखे हैं। उसके बाद निबंध के विकास का दूसरा चरण द्विविधि युग को माना जाता है। 1900 से 1920 तक द्विविधि युग रहा है। इस काल के युग को हिंदी निबंध के विकास और उद्भव का दूसरा चरण माना जाता है। प्रथम चरण भारतेंदु युग, दूसरा चरण द्विविधि युग। तो इस काल में सरस्वती पत्रिका का विशेष रूप से योगदान रहा है। सरस्वती पत्रिका में अनेक निबंध छप कर आते थे और जिसमें निबंध लिखे गए सभी निबंधों को सरस्वती पत्रिका में स्थान मिला था। इस काल के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, बाबू गुलाब राय, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी आदि प्रमुख निबंधकार रहे हैं। तो देखो उस समय समाज सुधार वगैरह जो सारे विषय थे, तो द्विविधि युग में निबंधों में बढ़ती हुई राष्ट्रीय जो जागृति है, विश्व प्रेम है, सामाजिक एकता है, अतीत गौरव है, संस्कृति का पुनरुत्थान है, भाषा का परिष्कार जो है वह इस युग के निबंधों में होने लगा था। तो इस तरह से
तीसरा चरण जो है शुक्ल युग, 1920 से 1940 तक शुक्ल युग को माना जाता है। प्रथम चरण भारतेंदु युग, दूसरा चरण द्विविध युग, तीसरा चरण शुक्ल युग है। 1920 से 1940 तक इसकी समयावधि है। हिंदी निबंध के विकास का यह तीसरा चरण माना जाता है। इस युग में आचार्य शुक्ल जी ने उच्च कोटि के साहित्यिक निबंध सृजित किए हैं, लिखे हैं। इनके निबंध में चिंतामणि में संकलित इनका निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह निबंध संग्रह है चिंतामणि। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जितने भी निबंध लिखे हैं संकलित है। इनके निबंधों में चिंतन की मौलिक विवेचना, गंभीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता है, शैली की प्रौढ़ता है। इनके निबंधों में मूलतः बुद्धि और भाव तत्व का समन्वय है। योग्य ढंग से सोच समझकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग में उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। तो तीसरा चरण शुक्ल युग है। चौथा चरण है शुक्लोत्तर युग, वर्तमान युग इसको हम कहेंगे। 1940 से अब तक का समय शुक्लोत्तर युग में आता है। इस युग को हिंदी निबंध के विकास का चौथा और अंतिम चरण माना जाता है। 1940 से अब तक जितने भी निबंध लिखे गए हैं वे सारे निबंध शुक्लोत्तर युग में आते हैं। यह युग निबंध के विकास की दृष्टि से समृद्ध विकसित रहा है। बहुत अच्छे ढंग से निबंध अब तक लिखे जाने लगे हैं। इस युग पर आचार्य शुक्ल जी के निबंध शैली का प्रभाव आवश्यक रूप से रहा है और इस युग में विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे गए हैं, जिसमें साहित्य, संस्कृति, कला, राजनीति आदि समस्याओं को लेकर निबंध लिखे गए हैं। इसके साथ ही विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, समीक्षात्मक आदि सभी प्रकारों के निबंध, उच्च कोटि के निबंध शुक्लोत्तर युग में लिखे गए हैं। आज भी निबंध उच्च कोटि के निबंधकार लिखने लगे हैं। इस काल के निबंधकारों में शुक्लोत्तर युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र रामधारी सिंह दिनकर आदि उच्च कोटि के निबंधकार निबंध लिखने लगे थे। तो इस तरह से निबंध साहित्य का विकास भारतेंदु युग से आज तक होता गया है। तो छात्रों, आपके सामने निबंध का उद्भव और विकास की चर्चा मैंने रखी है।